हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चारों विद शिवी चप्पले। टियर कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे रखिएगा। बाकी मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी। ओके, तो शुरू कर लेते हैं। हम आपकी करेंट एनर्जी देखते हैं। तो आप अपने पर्सन का नेम लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में। देखते हैं हम कलेक्टिव में क्या एनर्जी आ रही है, क्या चल रहा है आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में क्या चीज़ें फोकस की जा रही हैं उसके पर्सन के द्वारा। इस पर्सन का थर्ड आई खुल रहा है, पहली एनर्जी। यहाँ पर जो हीलिंग चल रही है उसमें ऐसा मैसेज आया कलेक्टिव में, जो पहला चैनल हुआ है कि हर व्यक्ति अपनी बुद्धि से निर्णय लेना सीखेगा, यानी कि हर व्यक्ति परिपक्व बनेगा। यहाँ पे ये पहला मैसेज निकल के आ रहा है, चाहे आपका पार्टनर हो चाहे आप हो। मतलब अब ये होता है ना कि मेरी फैमिली नहीं मानी, या फिर मुझे मेरा करियर करना है, या फिर मैं तुम्हारे बारे में श्योर नहीं हूँ, या फिर मुझे डाउट्स हैं, या फिर मैं श्योर नहीं हूँ कि मुझे तुम ही चाहिए, शायद मुझे कोई दूसरा चाहिए। ठीक है, या फिर यहाँ काम नहीं बना तो कहीं और चले गए। यहाँ पर अवेकनिंग का मतलब, या फिर इस समय जो चीज़ें चल रही हैं उसका मतलब ये है कि आप अपने आप को सुनना सीखेंगे, आपकी बुद्धि तीव्र होगी, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, और फिर आप निर्णय करेंगे कि आपके लिए क्या सही है और आपके लिए क्या गलत है। ठीक है, और जो भी निर्णय आप बनाएंगे उसका दोष आप किसी को भी नहीं देंगे कि इसकी वजह से मैंने ऐसा किया था, या उसकी वजह से मैंने ऐसा किया था, इसकी वजह से मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, उसकी वजह से मेरी लाइफ ख़राब हो गई। इस तरह की एनर्जी में आपको रहने का मौका दिया नहीं जाएगा भविष्य के अंदर। सो सब यहाँ पर ऐसी एनर्जी कलेक्टिव में, चाहे मैस्कुलिन्स हो या फेमिनिन्स, इनकी चल रही है कि आप खुद सक्षम बनेंगे अब। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पर किसी के पर्सन की ऐसी एनर्जी हो सकती है कि वो होता है ना कि एक कमरे में बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा सोचना सोचना सोचना, एक ओवर थिंकर की एनर्जी है। और किसी से ज़्यादा बातचीत ना करना, या किसी के साथ ज़्यादा कांटेक्ट में आना। ये भी मैं बता देती हूँ, कुछ लोग, कई बार कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी पता नहीं कहाँ जा रही है, हम आइसोलेट हो गए हैं। एक एक लड़की आती थी पहले, वो काफ़ी इस तरीके से बात करती थी, हम मेरी लाइफ में अकेली होती जा रही हूँ, हम मेरे फ्रेंड्स नहीं बचे, अब ऐसा हो गया है, अब वैसा हो गया। क्योंकि जो प्रोसेस होता है ना, इसमें बीच में आपके साथ ये चीज़ होती है, जब आपको लगता है कि मैं कहीं दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, शायद मेरे साथ सब कुछ खराब हो गया है, सब कुछ बिगड़ गया है। लेकिन जैसे ही आप हील होते जाओगे, आप मैट्रिक्स में वापस आओगे। मैट्रिक्स में वापस आने का मतलब ये नहीं है कि आप वही 3D कॉन्शियसनेस में आओगे। मैट्रिक्स में वापस आने का मतलब है कि दोबारा आपका लोगों से इंटरेक्शन स्टार्ट होगा, लेकिन पहले की तरह अब आप ज़िंदगी को नहीं जियोगे, आप ज़िंदगी को अपने अकॉर्डिंग जियोगे कि किसको कितना क्या देना है अपनी लाइफ से। ठीक है, तो एक जो डिटैचमेंट आता है ना बीच में, वो इंसान को बहुत दिक्कत करता है या परेशान करता है, जहाँ उसे लगता है कि मेरी लाइफ हेल हो गई है और मैं पता नहीं कैसी ज़िंदगी जी रहा हूँ या जी रही हूँ। ये प्रोसेस का हिस्सा है, ये परमानेंट रिजल्ट नहीं है। बीच में आपको बहुत गुस्सा भी आता है, कई बार आप अपने ही लोगों से जो आपके बहुत करीबी होते हैं उनसे भी आप दूर हो जाते हैं, ये भी हिस्सा है। ठीक है, पार्ट है उस प्रोसेस का, लेकिन ये एंड रिजल्ट नहीं है। एंड रिजल्ट तो आपको मिलेगा जहाँ मैट्रिक्स में वापस आओगे, मटेरियलिस्टिक लाइफ में वापस आओगे, लेकिन समझदारी के साथ। ठीक है ना, तो ये होगा आपके साथ जब आप पहुंचोगे। तो पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो इस पर्सन की फिलहाल क्या एनर्जी है, डिटैच हो चुके हैं और आइसोलेट हैं, और ओवर थिंकिंग कॉन्टिन्यूस चल रही है, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग कोई काम कर नहीं पा रहे हैं, या फिर कुछ चीज़ों में इस पर्सन का कंट्रोल जो है वो चल नहीं रहा है। मतलब हीलिंग में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कंट्रोल कर नहीं पाते हो, कोशिश करते हो जितनी हो पाती है उतनी ही कर सकते हो, सब नहीं कर पाते हो। यहाँ पर वाई लेटर है। अब वाई लेटर मुझे यहाँ पर पता नहीं कि वाई यानी वाई से मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिला है, क्यों का मैसेज मिल रहा है कि क्यों ऐसा, क्यों मेरे साथ ही ऐसा, क्यों भगवान आप मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं, मैंने किसका क्या बिगाड़ा है, मेरी लाइफ में इस तरह की चीज़ें घटित होने का क्या मतलब है। ऐसे कई सवाल बहुत सारे लोगों के मन में चल रहे हो सकते हैं कलेक्टिव में। ठीक है,
इन लोगों के मन में बहुत कुछ है जो ये कहना चाहते हैं, जो इनका एक्सपीरियंस है। परमात्मा भी चाहते हैं कि तुम अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, लेकिन समझदारी के साथ। देखो क्या होता है, जब इंसान की अवेकनिंग स्टार्ट होती है तो उसके अंदर से कहते हैं विष बाहर निकलता है, और जैसे जैसे विष बाहर निकलता है फिर धीरे धीरे अमृत भी आता है। ठीक है, तो जब विष बाहर निकलता है तो उसके मन से बहुत सारी चीजें निकल रही होती हैं। अब ऐसे में अगर उसने अपना लोगों को सुनाना शुरू कर दिया, कुछ बातें उसने लोगों के साथ शेयर करना शुरू कर दी, तो वहां पर कुछ लोग उसको टारगेट कर सकते हैं, या फिर कुछ लोग उसको बोल सकते हैं कि तुम में मानसिक बीमारी हो चुकी है कुछ। क्योंकि वो जो बातें करेगा ना वो थोड़ी इलॉजिकल लगेंगी लोगों को, क्योंकि उसके अंदर से वो चीजें निकल के आ रही हैं, और बहुत अलग ढंग से निकल के आ रही हैं। वो एकदम ऐसे नहीं निकल रहा है कि हाँ एकदम ज्ञान का प्रकाश है। तो यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि आपके जो पर्सन है अभी फिलहाल कुछ इस तरह की एनर्जी में है, जहाँ पर पूरी तरीके से क्लैरिटी नहीं है, बहुत सारे प्रश्न हैं। लेकिन कई बार अगर किसी को कुछ बोल रहे हैं या बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो लोग शायद उसको समझ नहीं पा रहे हैं, या उन्हें लग रहा है कि शायद इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। जैसे शुरुआत में कुछ लोगों को पता चला कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में, आप लोगों की बात कर रही हूँ, तो आपने सीधा जाके अपने पार्टनर को बता दिया, तो आपके अंदर वो एक कहते हैं ना कि एक धुआं सा छाया हुआ था। ठीक है, जैसे धुंध सी छाई हुई थी, धुआं नहीं सॉरी धुंध सी छाई हुई थी। आपको लगा कि ऐसे ऐसे होता है, आपने उसे जाके बताने की कोशिश की, तो जिसको भी आप बताओगे वो आपको पागल भी बोल सकता है, क्योंकि वो आपके भीतर से चीजें निकल रही हैं और अभी आपको स्टार्टिंग में चीजें समझ में आई हैं। तो समझदार व्यक्ति वो है जो पहले हर चीज को डीपली अंडरस्टैंड कर ले, फिर अपना मुंह खोले। ठीक है, जो आधा अधूरा ज्ञान ना बांटे। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है ना वो कुछ इसी तरीके की आ रही है कि बहुत प्रश्न है इस पर्सन के मन में, और उनके आंसर इस पर्सन को मिल रहे हैं, लेकिन ये एकांत पसंद करते हैं और कोशिश करते हैं कि कम से कम बोलें, क्योंकि जिनको ये बातें बोलते हैं शायद उनको समझ में नहीं आती। इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की है। ठीक है, किसी के पर्सन के मन में यहाँ पर इनसिक्योरिटी निकल निकल के सरफेस आ रही है। इनसिक्योरिटी कैसी कि तुम अपनी लाइफ में बहुत ऊंचे निकल जाओगे और तुम्हें बहुत अच्छा पार्टनर मिल जाएगा, तुम्हारी जिंदगी तो बहुत अच्छी कटेगी, जो कुछ बिगड़ेगा मेरा ही बिगड़ेगा। कुछ लोगों को इस तरह की इनसिक्योरिटी है यहाँ पे, कुछ लोगों के पर्सन को। ये भी आपकी पर्सन की इनसिक्योरिटी बाहर निकल रही है जो इनको ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर कर रही है। ठीक है ना। कुछ लोग हो सकता है जो आपके पर्सन को देखकर बोलते हो कि अब तुम इतना शांत क्यों रहते हो, तुम बात क्यों नहीं करते हो, तुम घूमने क्यों नहीं आते हो या आती हो, तुम फन क्यों नहीं करते हो, तुम पार्टीज में क्यों नहीं आते हो। और इस पर्सन की एनर्जी है कि मुझे एकांत चाहिए, मुझे शांत रहना है। ठीक है, इतनी बातें आपके मन में चल रही हो सकती हैं, या फिर इतनी चीजें सरफेस आती हैं कि आप स्टेबल नहीं होते हो। ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं कि आप कभी स्टेबल होगे नहीं, क्योंकि वो प्रोसेस के बीच में आपको ऐसा लग सकता है कि मैं स्टेबल नहीं हूँ, लेकिन अगर आपकी हीलिंग कंप्लीट हो गई तो आप वापस मिडलिस्टिक लाइफ में दोबारा आते हो और बहुत बैलेंस आते हो। ठीक है, बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जी हो जाती है आपकी। ठीक है, वहां पर आप उस एनर्जी में नहीं होते हो कि जरा किसी ने कुछ कहा और आप शेक कर गए, आप अनस्टेबल हो गए। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर अगर कुछ लोग ऐसे थे आपके पर्सन, कुछ लोगों के ऐसे रहे हैं जिनको ये था कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी कभी कोई ज़रूरत पड़नी नहीं है, मैं अकेले सब कुछ संभाल सकता हूँ, हैंडल कर सकता हूँ। ये चीज़ें उनके मन में थी, लेकिन ये अवेयरनेस में नहीं थी चीज़ें, ये उनके मन में अहंकार में थी। देखो ये भी एक अच्छा मैसेज है। वास्तव में अगर मैं कहूँ तो आप सब कुछ संभालने में सक्षम होते हो अगर आप इस बात को अवेयरनेस से समझें तो। क्योंकि जब आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है आपकी प्रकृति मदद के लिए किसी न किसी को भेज ही देती है। लेकिन जब आप इस चीज़ को अहंकार में बोलते हो कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले संभाल सकता हूँ,
तब शायद आपको लर्निंग मिल जाती है यहाँ पे। वैसे तो प्रकृति आपको समझाती है कि आप सब कुछ करने में सक्षम हैं, अपने आप को कमज़ोर ना मानें, लेकिन इसको अवेयरनेस में समझना होता है, ईगो में नहीं। जब आप ईगो में समझने जाते हो तो आप लोगों को नीचा दिखाना शुरू कर देते हो या फिर आप उनकी कदर करना बंद कर देते हो। तो अगर इस तरह की एनर्जी रही थी कि मैं सब कुछ सँभाल सकता हूँ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तो आज शायद हो सकता है इस पर्सन को आपकी कमी महसूस हो रही या ज़रूरत महसूस हो रही, ठीक है? या फिर लग रहा है कि काश आप होते, काश आप हमारे होते, ठीक है? अच्छा, ये पर्सन कुछ इस तरह के इंसान हो सकते हैं जिनको हमेशा से ये लगता है कि सब लोग मुझे फॉलो करें, मैं जैसा कर रहा हूँ लोग वैसा करें। इस पर्सन को ये बहुत सोशल हो सकते हैं, इनको बहुत मतलब अपनी पिक्चर्स अपलोड करना और दुनिया को दिखाना कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। व्लॉगिंग इस पर्सन को पसंद हो सकती है, या फिर हर छोटी चीज़ की पिक्चर ही अपलोड करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ठीक है? हर छोटी चीज़, मतलब मुझे लगता है बहुत सोशल एनर्जी रही है इस पर्सन की, और हमेशा से इस पर्सन की एनर्जी रही है कि अ, लोग मुझे फॉलो करें, ठीक है? या फिर ये ख्वाहिश रही है, लेकिन अभी इस पर्सन की एनर्जी में आइसोलेशन भी है, तो शायद हो सकता है इस पर्सन ने ये सब कम कर दिया हो, या फिर धीरे-धीरे ये इस एनर्जी से भी बाहर आ रहे हैं कि बहुत प्रभाव डालने वाली अगर एनर्जी थी कि मुझे सबको इम्प्रेस करना है, मुझे सबको दिखाना है मैं कौन हूँ, तो धीरे-धीरे ये एनर्जी भी बैलेंस हो रही है। ये सारी चीज़ें जो आपकी जुड़ी हुई हैं ना, ये कहीं भी अवेयरनेस से जुड़ी हुई नहीं है, ये हर जगह ईगो काम कर रही है, ठीक है? मतलब हर व्यक्ति ना जो जीवन जी रहा है, उसे जीवन में वो क्या बना रहा है, इस चीज़ पर उसका फ़ोकस ही नहीं है। बस वो ये उसका फ़ोकस होता है इस चीज़ पे कि मैं इतना अच्छे से अच्छा दिखाऊँ कि लोग देखें कि अरे वाह! तेरे पास तो सब कुछ है। बहुत सारे लोगों को तो इसमें भी मज़ा आता है कि लोग मुझसे जेलस फ़ील करें कि देख तेरे पास तो सब कुछ है। तो ये अवेयरनेस की लाइफ़ नहीं होती है, क्योंकि अवेयरनेस का मतलब तो ये होता है कि मैं कुछ अच्छा करूँ यहाँ पर। मैंने ह्यूमन बॉडी ले ही रखी है, तो मैं मतलब कोई कमी ना छोड़ूँ। मैं लोगों का भी करूँ, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखूँ, यहाँ पर भी मैं कुछ क्रिएट करूँ, कुछ अच्छा करूँ, ठीक है? उनका ध्यान दिखावे से ज़्यादा अपने काम पर होता है, और जो काम करता है उसे कुछ ना कुछ तो एप्रिसिएशन मिल ही जाता है। वो दिखावा नहीं करेगा तब भी, ठीक है? तो 2 तरीके के लोग होते हैं, एक दिखावे के लिए काम करने वाले, और एक जो अपना काम करते हैं, जितना मिलना होएगा मिल जाएगा, ठीक है? कुछ-कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्हें उस समय नहीं मिलता है, बाद में मिलता है। तो ये धीरे-धीरे ये वाली एनर्जी इस पर्सन की बैलेंस हो रही है। अगर बहुत दिखावे वाली एनर्जी थी, शो ऑफ की एनर्जी बहुत अधिक थी, या फिर ज़्यादातर दिमाग इसी में चलता था कि शो ऑफ कैसे करना है, कितना अच्छा शो ऑफ करना है। भले ही लाइफ की बैंड बजी पड़ी है, लेकिन शो ऑफ नहीं रुकना चाहिए, ठीक है? तो ये एनर्जी बैलेंस हुई है इस पर्सन की, या हो रही है। इस समय में इस पर्सन की एनर्जी है कि ये सहारे की माँग कर रहे हैं। अगर पास तक एनर्जी थी ना कि मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की, इस समय में है इस पर्सन को कोई हो जिसे अपनी बात ये शेयर कर सकें, या कोई हो जो इस पर्सन को समझ सके, ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की। मतलब बेसिकली इस पर्सन को सहारे की ज़रूरत है, इस पर्सन को नीड है। कोई ये कहे कि नहीं इस पर्सन को कोई नीड नहीं, नहीं, इस पर्सन को नीड है, इनको ज़रूरत है। मुझे तेरी ज़रूरत है, यहाँ पर ये सॉन्ग फिट बैठेगा कि मुझे तेरी ज़रूरत है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स का बताते हैं। फर्स्ट में जो व्यूअर्स इनकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। टेन ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ शॉर्ट्स। एट ऑफ पेंटिकल्स।
जितने भी बदलाव आ रहे हैं ना ये पर्सन के अंदर, वो सब ईश्वर की परीक्षा की वजह से आ रहे हैं, जजमेंट। परमात्मा का भी मजा है इस समय पे मतलब उनकी भी मजेदार एनर्जी है कि वो जो भी शिफ्ट आ रहा है ना उसमें यूनिवर्स का बहुत बड़ा रोल है। मतलब पूरी दुनिया एक दूसरे को जज करके बैठी, मजे तब है जब परमात्मा तुम्हें जज करे और तुम अपनी परीक्षा निकालो। बहुत मजा आता है तुमको दूसरों को जज करने में, दूसरों की परीक्षा लेने में, दूसरों को परखने में, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने में, उसे ब्लेम करने में, उसको कटघरे में खड़े करने में, ठीक है, उसको अपने हिसाब से चलाने में, उसे कंट्रोल करने में, उसे डोमिनेट करने में। मज़ा आएगा तुम्हें जब परमात्मा तुम्हारी परीक्षा लेगा, ठीक है। और जब वो तुम्हारी परीक्षा लेगा तो तुम्हारे गुरूर को तोड़ेगा सबसे पहले। तो इस वक्त में बहुत सारे लोग जो मतलब एनर्जी जिनकी बहुत ही ईगोइस्टिक एनर्जी थी या फिर इमोशनली अनअवेलेबल, अपनी मर्जी के सारे काम करना। इंसानों को आप अपनी मर्जी से एक मतलब लंबे समय तक नहीं चला सकते। किसी भी एक इंसान को आप बहुत लंबे समय तक अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। वो तभी तक चलेगा जब तक उसके कार्मिक अकाउंट्स आपके साथ हैं, ठीक है। तब तक आप उस पर जितनी हुकूमत करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि ये वो अपना आपके साथ कर्मा बैलेंस कर रहा है। लेकिन जिस दिन उसकी वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी ना, ठीक है, उस दिन उसको कहीं ना कहीं से या तो मदद पहुंच जाएगी या फिर उसी के अंदर की शक्ति जाग जाएगी। उसके बाद आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो किसी मनुष्य के अगर मन में ये बात आती है कि मैं तो किसी को मुट्ठी में कर लूंगा या कर लूंगी, मैं अपने हिसाब से चला लूंगा चला लूंगी, एक लिमिट तक, हमेशा नहीं, ठीक है। क्योंकि वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, परमात्मा उसके भीतर ही है, परमात्मा का ही अंश है। तो अगर कहीं से बाहर से उसको मदद नहीं मिलेगी तो उसके भीतर की शक्ति जाग जाएगी, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा ही प्रताड़ित कर दिया तो इस समय पे बहुत सारे लोगों के लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन लगी है। ये ईश्वर परीक्षा ले रहा है, ईश्वर परीक्षा ले रहा है। तो आपके अंदर से जजमेंट्स को ख़त्म कर रहा है। जो आपकी एनर्जी होती है ना कि लोगों को जज करना, हर व्यक्ति को जज करना, उसको अंडरस्टैंड करने की बजाय, उसको समझने की बजाय उसको जज करना, उसके एक्शंस को, उसकी बोली हुई बातों को जज करना, अपने अकॉर्डिंग चलाना। एक काम उसने आपके अकॉर्डिंग नहीं किया तो आपने जज किया, ठीक है। तो जजमेंट्स निकलती हैं जब आपके पास थोड़ा अंधकार ज़्यादा और प्रकाश थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो लोग बाग अपने आप को नियंत्रित करने की बजाय दूसरे को नियंत्रित करते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी निकल के आ रही है कि इस वक्त में हो सकता है इस पर्सन के झगड़े हो जाते हैं, या बात बात में इस पर्सन की जब ट्रिगर करता है ये पर्सन को कोई, तो इनकी दबी हुई बातें बाहर निकल आती हैं। मतलब जैसे जनरली ये पर्सन मुंह नहीं खोलते, ठीक है, लेकिन जब कोई ट्रिगर कर देता है तो इस पर्सन का अंदर दबा हुआ कुछ भी, अंदर दबी हुई कोई बात या कुछ भी ऐसा जो बहुत भीतर तक है वो निकल के बाहर आ जाता है, ठीक है। वो ये पर्सन बोल देते हैं मुंह के ऊपर। ऐसी चीज़ें इस पर्सन के साथ हो रही हैं और कॉन्टिन्यूसली ट्रिगर से ही इस पर्सन का कर्मा जो है वो बैलेंस हो रहा है। और फैमिली से रिलेटेड भी इस पर्सन को जो है, मतलब एक होता है ना कि मेरी फैमिली मेरी फैमिली मेरी फैमिली, तो वहाँ से भी सारी चीज़ें बैलेंस हो रही। फैमिली फैमिली करने से परमात्मा आपको मना नहीं करता है, लेकिन आप इतना मोह में जा चुके हैं कि आप कहीं ना कहीं अपने आप को नहीं देख रहे हैं, अपने आप को भी आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, दुनिया को आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा शो ऑफ पे फोकस कर रहे हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली को देकर शो ऑफ कैसे करूं या फिर दुनिया के सामने मैं ठीक ठाक कैसे बना रहूं। डिवाइन सोल्स को परमात्मा कहता है कि तू ऑथेंटिक बन, दुनिया अपने आप देख लेगी, दिखाने तक की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन तुम्हारा फोकस, पूरी एनर्जी इसी चीज़ पे लगती है कि मैं दिखाऊं कैसे बहुत बेहतरीन, क्या ज़रूरत क्या है, तुम बेहतरीन बनो, वो अपने आप देखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि फैमिली से इस पर्सन की अटैचमेंट बहुत अधिक है, ठीक है। मतलब ज़्यादातर फैसले इस पर्सन के फैमिली को लेकर आते हैं, फैमिली से रिलेटेड आते हैं, और वहीं पर इस पर्सन का पूरा फोकस होता है, हर चीज़ वहीं पर ये पर्सन देते हैं, राइट। ये निकल के आ रहा है, मतलब हर चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली की तरफ ही जाती है, फैमिली की तरफ ही सारा पर्सन का फोकस रहता है। तो वो भी एनर्जी इस पर्सन की बैलेंस हो रही है कि अपने बारे में भी सोचो, हर तरीके से सेक्रीफाइस नहीं करना है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि पास्ट लाइफ से फैमिली से बहुत ज़्यादा कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स रहे हैं, उनके साथ कर्मा था तो इस लाइफ टाइम में ज़्यादा उनके लिए किया, लेकिन अब एनर्जी बैलेंस हो रही है, ठीक है। तो अब दोनों के लिए करेंगे, अपने लिए भी और फैमिली के लिए भी, ठीक है। अब सेक्रीफाइस नहीं करेंगे पर्सन खुद को, ऐसी एनर्जी है। अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं।
RXPG CQZX 36 नंबर है यहाँ पर। ओके गाइस, तो आप लोगों के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।